नमस्कार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा धारा 6A के ऊपर जो उनका जजमेंट आया है, जिसमें उनका कहना है कि 25 मार्च 1971 के बाद आए हुए सभी लोग असम के अंदर अवैध नागरिक हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। तो जो 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच में लोग आए हैं वो सारे वैलिड हैं। इसने दरअसल अगर देखा जाए तो असम सरकार हो या फिर कहा जाए केंद्र सरकार हो, इन दोनों के लिए एक मुसीबत पैदा कर दी है। केंद्र सरकार ने CAA लागू किया। CAA का मकसद ये था कि मुसलमानों को छोड़ के जो भी लोग भारत में हमारे पड़ोसी देशों से आए, उसके अंतर्गत उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन 6A के जजमेंट को स्वीकार करने से 4-1 की जजों की बेंच के द्वारा केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के फैसले के ऊपर पानी फिर गया है। पानी इसलिए फिर गया है कि 1971 के बाद में जितने लोग यहाँ पर आए, बांग्लादेश से आए या कहीं और से आए असम के अंदर, अब उनमें से किसी को भी नागरिकता नहीं मिल सकती, क्योंकि वो सारे के सारे इल्लीगल अवैध नागरिक हैं। हिंदू मुसलमान सारे मिला के, या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी आए हैं, अधिकतर हिंदू मुसलमान ही आए हैं, और उसमें अधिक आबादी हिंदुओं की है, मुसलमानों की कम है, जो कि ईस्ट बंगाल से आए थे या ईस्ट पाकिस्तान से आए थे जिसे कहते हैं। अब 25 मार्च 1971 की डेट का निर्णय आता है, तो इसका मतलब उसके बाद जितने भी हिंदू आए हैं आप उनको भी नागरिकता नहीं दे सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अवैध घोषित कर दिया। ये सारे इल्लीगल नागरिक हैं, इल्लीगल भारत के अंदर रह रहे हैं। जब इल्लीगल रह रहे हैं तो मुसलमानों को तो कहेंगे ये इल्लीगल हैं, उनको तो आप नागरिकता देंगे नहीं CA में। लेकिन CA के अंतर्गत आप हिंदुओं को भी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब एक ठप्पा लग गया कि ये इल्लीगल हैं, अवैध हैं, तो आप अवैध लोगों को नागरिकता भारत के कानून में नहीं दे सकते। ये परेशानी पैदा हो गई। केंद्र सरकार का CA का सारा जो ठप्पा था वो ले दे के आसाम को लेकर ही था कि वहीं पे देके उनको सब कुछ करना है। लेकिन यहाँ पे CAA टाइम फिस हो जाता है। अब ये सारी जो दिक्कत निकल के आई है, इसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे डील करें, क्योंकि एक वहाँ की संस्था है आसाम की, वो कहती कि हम 9 जज बेंच के पास जाएंगे और कहेंगे कि ये फैसला पलट दो। दरअसल जब किसी को अवैध नागरिक घोषित कर दिया गया और उसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, फिर आप CAA के अंतर्गत उनको नागरिकता नहीं दे सकते। ये एक बहुत ही बड़ा कानूनी पेच फंस गया है केंद्र सरकार के लिए भी और असम सरकार के लिए भी कि अब उनका क्या करें। अवैध है तो कहाँ रखोगे, और उसमें ज़्यादा करके हिंदू हैं और मुसलमान कम हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक जजमेंट ऐसा आता है जो आपके गले का फंदा बन जाता है, फांस बन जाता है। बस वही यहाँ पर हुआ है। शुक्रिया आपका।